विस्प्रो प्लस में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम 10 प्रतिष्ठित चित्रों के पीछे की कहानियों पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने कला जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस कलात्मक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। एक लियोनार्डो दा विंची की कृति साल्वेटर मुंडी। 2017 में साल्वेटर मुंडी को क्रिस्टी, जो एक नीलामी हाउस है, उसकी नीलामी में एक अज्ञात खरीदार को $450 मिलियन से अधिक में बेचा गया था, जो कथित तौर पर सऊदी राजकुमार बदर बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन फरहान अल सऊद के लिए काम कर रहा था। सऊदी अरब संस्कृति मंत्रालय अब इस अत्यधिक विवादास्पद कलाकृति का मालिक है, क्योंकि कुछ विद्वान वास्तविक लियोनार्डो दा विंची रचना के रूप में इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करते हैं। 2 विलेम डी कूनिंग की कृति इंटरचेंज। डच अमेरिकी कलाकार विलेम डी कूनिंग द्वारा चित्रित इंटरचेंज को केनेथ सी ग्रिफिन ने 2015 में $300 मिलियन में खरीदा था। यह अमूर्त अभिव्यक्तिवादी कृति डी कूनिंग के काम में एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें एक गुलाबी केंद्र है जो एक हलचल भरे शहरी क्षेत्र में लेटी हुई महिला को दर्शाता है। 3 पॉल सेजेन की कृति द कार्ड प्लेयर्स। 2011 में कतर के शाही परिवार ने 1890 के दशक में पॉल सेजेन द्वारा बनाई गई चित्रों की श्रृंखला में से एक द कार्ड प्लेयर्स को $250 मिलियन में खरीदा था। सेजेन के पहले के कार्यों के विपरीत, यह पेंटिंग 2 पुरुषों को ताश के खेल में तल्लीन दिखाती है, जो उनकी पिछली शैली से हटकर है। 4 पॉल गॉगुइन की कृति नफियाफा इपोइपो। नफियाफा इपोइपो, जिसका अर्थ है तुम शादी कब करोगी, 1891 में ताहिती की अपनी प्रारंभिक यात्रा के बाद पॉल गॉगुइन की पहली पेंटिंग में से एक है। शुरुआत में इसे $300 मिलियन में बेचे जाने की सूचना मिली थी। 2017 में एक बाद के मुकदमे से पता चला कि इसे वास्तव में $210 मिलियन बेचा गया था। 5 जैक्सन पोलक की कृति नंबर 17 ए। नंबर 17 ए जैक्सन पोलक की प्रारंभिक अमूर्त अभिव्यक्तिवादी कृति अरबती केनेथ सी ग्रिफिन द्वारा 2015 में $200 मिलियन में खरीदी गई थी। इस टुकड़े में पोलक की हस्ताक्षरित ड्रिप तकनीक है, जो रंगों के बहुरूप दर्शक के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करती है। 6 रेम्ब्रांट की कृति द स्टैंडर्ड बियरर। 2022 में डच सरकार ने लगभग $198 मिलियन में रेम्ब्रांट का एक जीवंत स्वचित्र द स्टैंडर्ड बियरर का अधिग्रहण किया। पहले इसका स्वामित्व रोथस्चाइल्ड परिवार के पास था और इसे पूरे नीदरलैंड के संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया था। 7 एंडी वारहोल की कृति शॉट सेज ब्लू मर्लिन। 2022 में एंडी वारहोल द्वारा शॉट सेज ब्लू मर्लिन अमेरिकी कला डीलर लैरी गैगोसियन को $195 मिलियन से थोड़ा अधिक में बेचा गया। यह प्रतिष्ठित कृति सिल्क स्क्रीन तकनीक का उपयोग करके बनाई गई थी, जो फिल्म नियाग्रा से क्रॉप की गई प्रचार तस्वीर पर आधारित थी। 8 मार्क रोथको की कृति नंबर 6 बैंगनी, हरा और लाल। मार्क रोथको की नंबर 6, जो 1951 में पूरी हुई, 2014 में निजी तौर पर $186 मिलियन में बेची गई थी। इस पेंटिंग में हरे रंग की एक पट्टी द्वारा अलग किए गए बैंगनी और जीवंत लाल रंग के विस्तार हैं, जो एक अद्वितीय दृश्य अनुभव बनाते हैं। 9 रेम्ब्रांट वैन रिजन मार्क रोथको की कृति मैर्टन सुलमन्स और ओपजेन कॉपिट के चित्र। रेम्ब्रांट द्वारा 1634 में ये 2 पूर्ण लंबाई वाले विवाह चित्र बनाए गए थे और उनके निर्माण के बाद से एक साथ रखे जाते हैं। रोथस्चाइल्ड परिवार ने उन्हें 2 यूरोपीय संग्रहालयों, लोवर और रिच्क्स म्यूजियम को बेच दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कभी अलग नहीं होंगे। 10 गुस्ताव क्लिम्ट मार्क रोथको की कृति वाटर सर्पेंट्स 2। 1907 में चित्रित वाटर सर्पेंट्स 2 महिला रूप की कामुक प्रकृति को दर्शाने वाली श्रृंखला में दूसरा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब्त कर लिया गया, यह 2015 में नीलामी में फिर से सामने आया और एक अज्ञात खरीदार को $170 मिलियन में बेचा गया। यह अब एम्स्टर्डम में वान गाग संग्रहालय में प्रदर्शित है। जैसे ही हम अपनी कलात्मक खोज समाप्त करते हैं, कला, संस्कृति और इनके बीच की हर चीज पर अधिक आकर्षक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सदस्यता लेना याद रखें। ये उत्कृष्ट कृतियां विस्प्रो प्लस की दुनिया की तरह ही प्रेरित, उत्तेजित और आश्चर्यचकित करती रहती हैं।